अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए ईसी क्या होती है, इसके क्या हकूक़ होते हैं और इस फ़र्द को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्द की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि महकमा माल में 42 किस्म की फ़र्दात होती हैं और हर फ़र्द को मैंने पूरी डिटेल तफसील के साथ जो है वो वीडियो बनाकर अपलोड किया है और आप लोग की रहनुमाई की है। आज की डेट तक यूट्यूब पर कोई चैनल ऐसा नहीं है कि जिसने फ़र्द की सारी अक़साम को तफसील के साथ बताकर उसको डिस्कस किया हो। तो इसके बाद हो जाए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आज की तारीख तक आपको पूरी यूट्यूब पे कोई इस तरह का चैनल नहीं बनेगा। तो मेरी आप लोगों से क्या गुजारिश होती है कि मेरी आप लोगों से बस इतनी गुजारिश होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। और अगर आपको कोई मामला होता है तो कमेंट्स किया करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, वो कहते हैं जी आप फ़ोन नंबर दें। फ़ोन नंबर पे मेरा भाई मसला तो मैं आपका हल कर दूंगा, लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि अगर किसी एक बंदे के साथ प्रॉब्लम है ना, वो फ़ोन पे मेरे साथ डिस्कस करेगा, टाइम तो मुझे उतना ही लगेगा उसका मसला का हल बताने में। लेकिन अगर आप फ़ोन नंबर की बजाय नीचे कमेंट्स में लिख देंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा उससे क्या बेनिफिट होगा। उससे ये बेनिफिट होगा कि आपके मुल्क में बहुत सारे लोगों को वो मसला आ रहा होगा, तो उनको मेरे से बार बार रब्ता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसकी डिटेल जो है कमेंट्स में बता दी होगी, तो वहाँ से उनका मामला हल हो जाएगा। ना उनका टाइम ज़ाया होगा, ना मेरा टाइम ज़ाया होगा, और ना ही जो है ना वो किसी का फ़ोन पे बैलेंस ज़ाया होगा। उससे ये बेनिफिट मिलेगा। अब आते हैं जी हमारी वीडियो की तरफ। ईसी क्या होती है? जो बैंक से रिलेटेड है ना, वो अब तक दो किस्म की फ़र्दें चल रही हैं। एक होती है एनईसी और एक होता है आरडैन। ठीक है, एनईसी क्या है कि अगर आपने आरडैन की फ़र्द लेनी है, आरडैन क्या होता है कि आप बैंक में अपने रकबे की रजिस्ट्री या फ़र्द रखवाते हैं। अपना रकबा वहाँ उसकी रजिस्ट्री फ़र्द यानी अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक में रखवा कर वहाँ से आप कर्ज़ा लेते हैं और वो कर्ज़ा एक मुकर्रर मुद्दत तक इंस्टॉलमेंट में आप वापस करते हैं या इकट्ठा वापस करते बैंक को वापस करते हैं। बैंक उसके बदले में आपसे क्या लेता है कि वो मार्कअप लेता है, इंटरेस्ट लेता है। वो आपसे जो है ना वो उसके बदले में सूद आपसे लेता है कि वो आपको उसने कर्जा दिया था उस पर आप उनको जो है ना वो मार्कअप दें। ईसी क्या होता है कि ईसी ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो जिम्मेदार है उनको ये सहूलत दी थी कि वो उनको पहले भी जो है ना वो जरी ज़मीन से कमाई नहीं है, उनकी फसल जो है वो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, वो लॉस में जा रहे हैं। तो उन्होंने नया पैकेज जो है ना वो मुतारफ़ कराया, वो करवाया हसूल कर्ज़ा की शक्ल में। हसूल कर्ज़ा क्या था कि हसूल कर्ज़ा में ये था कि जितना कर्ज़ा आपने बैंक से लेना है उतना ही आपने बैंक को वापस करना है। उसके ऊपर कोई सूद, कोई मार्कअप, कोई आपने जो है ना वो इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं देना। तो ये जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुतारफ़ करवाया था। उसके लिए अब शर्त क्या थी कि उसके लिए शर्त ये रखी गई, अगर किसी बंदे ने जो है वो हसूल कर्ज़ा लेना था तो उसके लिए बैंक उनसे डिमांड करता है कि आप फ़र्द बराए ईसी लेके आएँ। इसी फ़र्द जो है ना वो महकमा माल से आपको मिलेगी। इसी फ़र्द से क्या होगा कि इसी फ़र्द से उनको पता चल जाएगा कि इस बंदे का इस जो है ना वो महकमा माल में इतना रकबा है और इसने इससे पहले इस फ़र्द पर जो है ना वो कोई कर्ज़ा नहीं लिया हुआ। तो उसको इससे जो है ना वो वेरिफिकेशन हो जाएगी। वो इस फ़र्द से भी वेरिफिकेशन कर लेंगे और फ़र्द लेकर मुतलका राज़ी कार सेंटर से भी जाकर जो है ना वो इस चीज़ की वेरिफिकेशन करके उस बंदे को जो ना वो कर्ज़ा की जो ना वो सहूलत फराम कर देंगे। तो फ़र्द बराए जो ईसी है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये हमारे सामने जो है ना वो ईसी की फ़र्द निकली हुई है और इसके जो है ना वो दो तीन चीज़ें जो है ना वो आपको पढ़नी आनी चाहिए ताकि बैंक में फ़र्द ले जाने से पहले आप खुद इसकी तस्दीक कर लें कि आपकी फ़र्द सही निकली है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये सबसे ऊपर महाल लिखा हुआ, महाल के साथ जिस इलाका जिस मौजा की ये फ़र्द है उस इलाके का नाम लिखा जाएगा। ये नीचे नंबर खेवड़ मालक लिखा हुआ है, यानी जिस खाते की फ़र्द चाहिए थी उस खाते का नाम लिखा हुआ है। उसके साथ ही जो है ना